गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे तुलसीदास का लिखा हुआ। देखिए धनुष भंग पढ़ रहे थे। दोहा देखिए पहले। देखी देख रघुवीर तन सूर मनाओ धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमरी बहुरी मनि क्षोभा। अह तात दरुनिय ठठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहूँ धनुकुल सह्यू चाही कठोरा, कह श्यामल मृग दुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेदी हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापो गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिया मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। इसमें देखिए क्या अर्थ बताया गया। देख देख रघुवीर तन यानी श्री कृष्ण श्री राम जी के सुंदर शरीर को देख करके अपने मन में धैर्य धारण करके धीर अर्थात अपने मन में धैर्य धारण करके सभी देवताओं को मनाती हैं। कौन? सीता जी। और उनकी जो आँखें हैं वह प्रेम रूपी अश्रु जल से भरे विलोचन प्रेम जल अर्थात भरे हुए विलोचन यानी नयनों में प्रेम रूपी जल यानी प्रेम रूपी आंसू भर करके अपने आँखों में पुलकावल शरीर अर्थात मानो उनका शरीर जो है वो रोमांच से भर गया हो, क्योंकि उनके मन में उनका मन दुविधा में है। दो बातें उनके मन में चल रही हैं। एक राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है और दूसरा पिता के द्वारा लिए हुए संकल्प को देख करके कि कहीं धनुष खंडन नहीं हो पाएगा, या दुविधा भी उनके मन में चल रही है। अर्थात उनके मन में दो बातें चल रही हैं। तो वहाँ श्री राम के शरीर को सुंदर शरीर को देखती हैं, देखने के बाद अपने मन में यह मनाती हैं, स्मरण करती हैं, देवताओं को मनाती हैं धैर्य धारण करके, और अपने उनकी आँखों में आंसू भर आए हैं जो श्री राम के लिए प्रेम रूपी जल भर गए हैं और उनका शरीर रोमांच से भर गया है। पुलकावली शरीर। नीके निरखी अर्थात नीके मतलब अच्छी तरह से, निरख मतलब देख करके, नयन मतलब आँखों में भर कर, भरी शोभा अर्थात मानो कि सीता जी श्री राम के शोभा को सुंदरता को अच्छी तरह से अपने आँखों से देखती, अपने आँखों में भर करके अच्छी तरह से देखती हैं। पुनः पिता के द्वारा पितुपन सुमरी बहुर मन शोभा अर्थात पिता के द्वारा पन मतलब प्रण को संकल्प को लिए हुए, सुमरी मतलब स्मरण करती हैं, बहुरी मतलब फिर उनके मन में बहुत प्रकार से क्षोभ मतलब दुख उत्पन्न हो जाता है। मन शोभा अर्थात उनका मन दुख से भर जाता है जब पिता के संकल्प को याद करती हैं, जो पिताजी ने संकल्प लिया था कि जिसके हाथ से धनुष खंडन होगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। आह तात दरुनी अठानी अर्थात अहो, तात मतलब पिताजी ने, दारुणी अर्थात बहुत ही कष्ट कठोर जिद ठान लिया, हट ठान लिया है, जो उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि समुझत नहीं कछु लाभ हानि अर्थात जिन्हें कोई समझ नहीं आ रहा है कि इस जिद से, इस हट से क्या लाभ और क्या हानि होगा। उन्हें यह भी पता नहीं था, शायद उन्हें समझ नहीं था या समझ नहीं आ रहा है कि इससे लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी। सचिव सभा सिख देख न कोई अर्थात कि मंत्री यानी सभा में बैठे हुए मंत्रीगण जो हैं वह उन्हें सीख नहीं दे रहे हैं। देह न कोई अर्थात उन्हें कोई सीख नहीं दे रहा है, कोई उन्हें बता नहीं रहा है कि यह उचित नहीं है बल्कि अनुचित है। इसलिए क्योंकि वहाँ डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा जनक अगर गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाएं तो कहीं दंड न दे दे। इसलिए उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। सभी उनसे क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। ये सीता जी मन में सोच रही हैं। आगे देखिए, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई अर्थात यह बुद्धिमान समाज अर्थात यहाँ पंडित समाज जो है, इस समाज में, पंडितों के समाज में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। यहाँ पंडित से तात्पर्य बुद्धिमान, बुद्धिजीवियों से है। तो बुद्ध समाज अर्थात यहाँ बुद्धिमान समाज में बड़ा ही अनुचित हो रहा है। अकह धनु कुलसहु चाय कठोरा अर्थात कि कहाँ कुलसहु वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ श्यामले रंग के मृदुगात सुंदर शरीर वाले, कोमल शरीर वाले यहाँ किशोर अर्थात
कहाँ यहाँ सुंदर शरीर वाले, कोमल शरीर वाले किशोर श्री रामचंद्र जी, और कहाँ यहाँ वज्र के समान कठोर धनुष, कभी भला इनका मेल हो सकता है। आगे देखिए, विधि के ही भांति धरा ऊर्ध्व, अर्थात कि हे ईश्वर, हे ब्रह्मा, मैं किस भांति अपने मन में धैर्य को धारण करूं, अर्थात मेरे मन में धैर्य धारण करने के लिए कोई ऐसी बात हो कि मैं धैर्य धारण करूं। यहाँ पर सब कुछ अनुचित हो रहा है, कुछ उचित नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपने मन में कैसे धैर्य धारण करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कि विधि के ही भांति धरा ऊर्ध्व, अर्थात किस भांति मैं धैर्य धारण करूं अपने हृदय में। शिरस सुमन कन बेधी हीरा, अर्थात कभी शिरस के फूल से, अर्थात यहाँ पर सिर का फूल होता है, तो सिर का फूल आप नहीं है तो फिर सरसों का फूल आप देख सकते हैं कि सरसों के फूल से कभी हीरे को, सरसों के फूल के कण से कभी हीरे को भेदा जा सकता है? नहीं। जो फूल होता है उसका जो आगे का नोक होता है, कण होता है, उससे कभी हीरे को भेदा नहीं जा सकता है। तो वह कहती हैं सीता जी अपने मन में कि कभी फूल के, सरसों के फूल के कण से हीरे को भेदा जा सकता है? नहीं, यह उचित नहीं बल्कि अनुचित है। सकल सभा के मति भय भोरी, अर्थात संपूर्ण सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मंत्रीगण, बुद्धिजीवी, पंडित, सभी के मति जो है वह क्या हो गई है? मति भय भोरी, मतलब भोली हो गई, अर्थात मानो सभी पागल से हो गए हैं, बावले से हो गए हैं। सभी की मति बुद्धि जो है वहाँ क्या हो गई है? भोली हो गई, अर्थात मानो इनके पास उचित और अनुचित क्या होता है इसकी समझ नहीं रह गई है। मतलब मानो कि सभी भोले से हो गए हैं, बावले से हो गए हैं। अब मैं शंभु चाप गति तोरी, अर्थात कि हे शंभु चाप, यानी हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे सिर्फ आपका ही आसरा है और अब मुझे सिर्फ आपके ऊपर विश्वास रह गया है और इस समाज में किसी और ऊपर यह विश्वास और आसरा नहीं रख सकती। मैं किससे आसरा रखूँगी? पूरा समाज तो यहाँ पर उचित कार्य को, अनुचित कार्य को भी उचित होता हुआ देख रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं किस पर आसरा रखूँ? इसलिए मुझे सिर्फ आपके धनुष पर ही आसरा रह गया है कि हे शिव जी के धनुष, मुझे आप पर ही आसरा रह गया है। गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डर, अर्थात कि अपने जड़ता को, अपने इस भारीपन को इन लोगों पे डाल दो, क्योंकि वैसे भी यहाँ बावले हो गए, इनके पास बुद्धि विवेक नहीं रह गया है, कोई समझ नहीं रह गई है, इनके पास कोई शिक्षा ज्ञान नहीं रह गया, इसलिए अपने धनुष के जड़ता को, भारीपन को इन लोगों पे डाल दो और हो हरऊ रघुपति निहारी, अर्थात कि श्री राम जी के सुंदर शरीर को देख करके जिस प्रकार से वहाँ कोमल और सुंदर शरीर वाले हैं, वैसे ही तुम भी बिल्कुल कोमल, अर्थात तुम भी बिल्कुल हल्के से हो जाओ, बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि वहाँ धनुष हाथों में लेते उसका खंडन हो जाए। शंभु आगे देखिए, आर्य अति परिताप सिया मन माहे, अर्थात अत्यधिक परिताप यानी उनके मन में कष्ट है सीता जी के, और देखिए अत्यधिक परिताप यानी सीता जी के मन में अत्यधिक कष्ट, और सिय मन माही, अर्थात सीता जी के मन में लव निमेष, अर्थात लव यानी लंब जैसा अंश, लंब का अर्थ होता है अंश, यानी यह अंश जैसा, निमेष यानी अंश, यानी कष्ट रूपी, कष्ट का जो समय है वह अंश छोटा छोटा भी समय युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। अर्थात वो जो सीता जी का यहाँ समय यानी उनके जीवन का जो समय चल रहा है वहाँ बहुत बड़ा कष्ट से भरा हुआ है, और यहाँ कष्ट रूपी जो अंश समय भी है, लंब समय भी है, वहाँ युगों के समान व्यतीत हो रहा है, बहुत ही कष्ट हो रहा उन्हें। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये समाज में सब कुछ ही अनुचित हो रहा है और उनके पिता को कोई सीख नहीं दे रहा है। अर्थात कहने तात्पर्य ये है कि एक तरफ सीता के मन में राम के प्रति प्रेम भी है और दूसरी तरफ उनके मन में यह दुविधा भी है कि पिताजी ने जो संकल्प लिया है अगर वहाँ पूरा नहीं हो पाएगा, वहाँ जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगे, उनका स्वयंवर फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको वैसे समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।